अवैध कटान के बारे में, अवैध खनन के बारे में, ये सारे जो मुद्दे हैं प्रमुख रूप से इस बार विधानसभा में रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के अंदर हमारे सभी माननीय विधायक इन सब बातों के ऊपर जो जो उनके क्षेत्रों के अंदर हुआ है उनको बढ़ चढ़ कर रखेंगे। केवल जिला कांगड़ा के अंदर जो क्रशर्स है उनको बंद किया है और बाकी जो क्रशर हैं वो चल रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें एक ही तरह का डिसीजन लेना चाहिए और अगर बंद करने हैं, पहली बात तो सारे बंद नहीं होने चाहिए, इलीगल माइनिंग के ऊपर सख्ती के साथ हमें निपटारा उसका करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी आपदा से होकर गुजर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें आपदा के बारे में, लोगों का जो नुकसान हुआ उसके बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, अवैध कटान के बारे में, अवैध खनन के बारे में, ये सारे जो मुद्दे हैं प्रमुख रूप से इस बार विधानसभा में रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के अंदर हमारे सभी माननीय विधायक इन सब बातों के ऊपर जो जो उनके क्षेत्रों के अंदर हुआ है उनको बढ़ चढ़ कर रखेंगे। जो खनन के जो दाम थे वो काफी बढ़ गए, दुगने हो गए हैं और लोगों को घर बनाना भी महंगा हो गया था। निश्चित तौर से जिस समय इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी होती है, जिस समय क्रशर्स बंद होते हैं और उस समय अक्सर ये बात बोल के पूरे हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा लाया जाता है कि लोगों के मकान बनाने के लिए बजरी जो है वो नहीं मिल रही। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बजरी तो उनको मिल रही है, लेकिन जो बड़े बड़े धंधे हैं वो उनके बंद हो गए हैं। जो बाहर सामान जाता था, जो दूसरे प्रदेश के अंदर जाता था, उसके ऊपर जो है वो रुकावट आ रही है। लेकिन असली मुद्दे के ऊपर जो विषय जो मैं बार बार बोलता हूँ, सरकार से भी मेरा निवेदन है कि हमें पूरी माइनिंग को बंद नहीं करना है, हमें इलीगल माइनिंग को बंद करना है। जब आप इलीगल माइनिंग को बंद करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो मुख्यमंत्री पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि जो ब्यास नदी और उसकी जो सहायक खड्डे हैं वहाँ से जो खनन हुआ उस वजह से त्रासदी की वजह रही है। तो उसमें आपका क्या मानना रहेगा? केवल और केवल ब्यास नदी का ही इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन सारे जहाँ पर, चाहे वो हमारा स्वां है और चाहे हमारी सोलन के अंदर नदियाँ हैं, हर जगह के ऊपर इस प्रकार का जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन इस सरकार ने पिक एंड चूज किया है। केवल जिला कांगड़ा के अंदर जो क्रशर्स है उनको बंद किया है और बाकी जो क्रशर हैं वो चल रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें एक ही तरह का डिसीजन लेना चाहिए और अगर बंद करने हैं, पहली बात तो सारे बंद नहीं होने चाहिए, इलीगल माइनिंग के ऊपर सख्ती के साथ हमें निपटारा उसका करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भी और कई मंत्री कह रहे हैं कि जो हिमाचल में प्रदेश में त्रासदी आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है समाचार पत्रों की सुर्खियों में ये विषय आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको राष्ट्रीय आपदा कहने पे आज जो केंद्र सरकार मदद कर रही है उसमें उनको क्या अंतर नजर आ रहा है? सरकार लगातार, केंद्र सरकार उनको पैसा दे रही है, लेकिन कभी किसी मंत्री ने, कभी मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात नहीं निकल रही कि भैया हमारी मदद हो रही है। हर समय नेगेटिव बयान उनके आते हैं। मुझे लगता है ऐसी बयानबाजी बंद करनी चाहिए और केंद्र सरकार उनकी भरपूर मदद करेगी। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि खूब मदद उनकी होगी। इसलिए ये जो आपदा है हमारे लिए बड़ी आपदा है, केंद्र इसके बारे में गंभीर है, लेकिन केवल सुर्खियों के लिए ऐसे विषयों को और ऐसे शब्दों को लेना, और मुझे ऐसा लगता है जो बोलते हैं उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि इस आपदा का क्या मतलब है जो वो बोल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस बात के लिए तो बोलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद हो, और हम आश्वस्त हैं कि आदरणीय मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है हिमाचल प्रदेश की करेंगे। इस आपदा में ग्रामीण इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है, शिमला शहर में काफ़ी नुकसान हुआ है। अब कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लिए कोई नियम बनाए जाएंगे, जिसमें जो भवन बनाए जाएंगे उनको नियमों के अंतर्गत ही बनाए जाएंगे। तो फिर आपकी क्या राय रहेगी? निश्चित तौर से जहाँ भी मकान बनता है उस मकान की प्लानिंग होनी चाहिए कि उस मकान का जो उसके जो पानी है वो पानी कहाँ पर हम लोगों को डंप करना है, पानी कहाँ पर हमें रोकना है, सीवरेज का क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो गांव के अंदर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और मैं तो ये चाहूँगा कि इसके ऊपर अतिशीघ्र नियम बनाएं ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की त्रासदी का सामना हमें ना करना पड़े।